हेलो लर्नर्स। तो आज हम करेंगे हमारा टॉपिक कंटिन्यू जो चल रहा था हमारा लास्ट वीडियो में, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, जो हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक है ग्रेड 12 के लिए, एंड इट इज़ यूजफुल फॉर नेट एस्पिरेंट्स ऑल्सो। सो आई होप आपने पार्ट 1 अच्छे से रिवाइज कर लिया हो, अच्छे से उसे समझ लिया हो। इन केस आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आज मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करना चाह रही थी कि स्टूडेंट्स वीडियोस तो देख लेते हैं, लर्नर्स वीडियो तो देख लेते हैं, बट ना ही लाइक करते हैं, नो शेयर, नो सब्सक्राइब। प्लीज डू दैट बिकॉज आई एम मेकिंग वीडियोस फॉर यू। तो वी हैव लॉट ऑफ एफर्ट्स इन मेकिंग दीज वीडियोस। तो प्लीज अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, मतलब कि लाइफ के बड़े झटकों की, मेजर लाइफ इवेंट्स। तो देखिए, हॉलमेसन राय ने कहा है कि जरूरी नहीं स्ट्रेस सिर्फ रोने धोने से आए। लाइफ में कोई भी बड़ा चेंज, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, स्ट्रेस देता ही है, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या करना पड़ता है, उसे एडेप्ट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो ईच इवेंट हैज अ मीन स्ट्रेस स्कोर। अभी कहते हैं कि हर स्ट्रेस का एक स्कोर होता है। इफ सेवरल इवेंट्स अकर इन अ शॉर्ट टाइम, तो डिफिकल्ट हो जाता है हम इसे कॉप करना। मतलब कि साल में अगर 2 बड़े इवेंट्स हो गए तो हम झेल लेते हैं, हमारी बॉडी झेल लेती है। लेकिन उससे ज्यादा अगर कुछ चीजें हो जाती है हमारी लाइफ के अंदर, तो क्या हो जाता है, हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाती है, उसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अभी यहाँ पे इंडियन स्केल देख लेते हैं सिंह कौर एंड कौर का। तो यहाँ पे देखिए, डेथ ऑफ क्रूज मेंबर फैमिली को दिया हुआ है 66 स्कोर, सबसे हाईएस्ट स्कोर। अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट या ट्रॉमा आ जाता है उसको 53। इलनेस ऑफ फैमिली मेंबर 52। ब्रेकअप विद फ्रेंड, जो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, 47। ठीक है। और अपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, तो मतलब कि एग्जाम का देखिए स्ट्रेस बच्चे कितना ले लेते हैं एग्जाम्स के लिए, आजकल कितनी नेगेटिव न्यूज़ सामने आती है। तो मैनेज कीजिए, हैंडल कीजिए, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं है। अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो यू कैन अचीव दैट, राइट। तो यहाँ पे हमने नोट किया कि एवरेज पर्सन कैन हैंडल 2 मेजर इवेंट्स पर ईयर विदाउट इलनेस। अगर उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो इलनेस का रिस्क जो है वो क्या हो जाता है, हाइयर हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे जो चीज़ें हमें क्या देती हैं भाई, स्ट्रेस देती हैं, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, हैसल्स एंड ट्रॉमा। तो सबसे पहले है हैसल्स। भाई ये डेली लाइफ की वो परेशानियां होती हैं जो क्या है, इनविजिबल है, जैसे कि लाउड नेबर्स, ट्रैफिक जैम और पावर कट्स। जब बहुत सारे ऐसे हैसल्स होते हैं तो हमारी मेंटल स्टेट डाउन चली जाती है और हमें क्या करना पड़ता है, अकेले कोप करना पड़ता है। तो दीज आर पर्सनल स्ट्रेसेस फ्रॉम डेली लाइफ: नॉजी सराउंडिंग्स, commuting, quarrelsome neighbors, electricity, water shortage, traffic snares. तो more daily hassles is equal to poorer psychological well-being. Often invisible to outsiders, individual जो होते हैं वो alone ही उसे क्या करते हैं, कॉप करते हैं। मोस्टली आउटसाइडर्स के लिए इनविजिबल्स होते हैं, जो हमारे डेली लाइफ के, पर्सनल लाइफ के जो हमारे स्ट्रेस होते हैं। दूसरी कैटेगरी है ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ये एक्सट्रीम और बड़े इवेंट्स हैं, जैसे एक्सीडेंट, फायर, रोबरी, अर्थक्वेक, सुनामी, कोई भी नेचुरल डिजास्टर। इनका सबसे बड़ा इशू ये है, ये इफेक्ट्स इमीडिएट नहीं बल्कि डिले हो सकते हैं। आपको फ्लैशबैक्स आ सकते हैं या एंजाइटी हो सकती है। इसके लिए रिलेशनशिप्स पर भी स्ट्रेस पड़ता है। अगर ये सिम्टम्स लंबे टाइम तक रहें तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। तो सीवियर ट्रॉमा कैन स्ट्रेन रिलेशनशिप, seek professional help if symptoms persist for months. So
इतना मत सोचना, अगर ऐसे कुछ भी ऐसे ट्रॉमा है तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कंसल्ट विद अ प्रोफेशनल। तो अब थोड़ा बायोलॉजी क्लास में चलते हैं। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स फिजियोलॉजिकल लेवल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जब भी हम किसी स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी एक्शन में आ जाती है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है ये दो अलग अलग रास्तों से क्या भेजता है, सिग्नल भेजता है। तो फर्स्ट पैथवे होता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड। तो ये है क्विक रिस्पॉन्स टीम यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ से एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलाइन रिलीज होते हैं और आप तुरंत फाइट मोड में चले जाते हैं, राइट, अलर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से एफिनेफ्रिन और नो एफिनेफ्रिन, तो रिजल्ट जो होता है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। दूसरा पैथवे है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है बैकअप एनर्जी। पिट्यूटरी ग्लैंड कोर्टिसोल रिलीज करती है ताकि आपको लंबे टाइम तक स्ट्रेस से लड़ने की क्या मिले, एनर्जी मिले। तो यहाँ से कोर्टिसोल रिलीज होते हैं एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू डील विद स्ट्रेस। लेकिन ध्यान रहे ये रिस्पॉन्स शॉर्ट टाइम के लिए तो लाइफ सेवर है, पर अगर हमेशा टेंशन में रहोगे, मतलब कि क्रोनिक स्ट्रेस में रहोगे, तो बॉडी का सिस्टम हैंग हो जाएगा और टेंशन लेने का नहीं और देने का भी नहीं, ठीक है। तो डोंट लेट देम बिकम क्रॉनिक, दीज आर नेचुरल एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज, बट क्रोनिक एक्टिवेशन जो होती है वो होती है हमारी हार्मफुल। तो अब हम बात करेंगे रेड फ्लैग्स की जो हमें स्ट्रेस से मिलते हैं। स्ट्रेस जब आता है तो वो ऐसे अनाउंस करके नहीं आता कि भाई मैं आ रहा हूँ, वो 3 तरीकों से दिखता है हमारी बॉडी में। तो वार्निंग्स, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, द बिग 3 एरियाज। फर्स्ट है हमारा फिजिकल सिम्टम, सेकंड है इमोशनल सिस्टम और थर्ड है बिहेवियरल सिम्टम्स। सबसे पहले फिजिकल साइंस जैसे कि हेडेक, स्टमक, बैक एक, नींद आने में प्रॉब्लम या फिर कुछ चेंजेस आना स्लीप साइकिल में, इंसोम्निया या फिर बहुत ज्यादा सोना, ईटिंग डिफिकल्टीज, लॉस ऑफ एपेटाइट और बिंज ईटिंग या फिर मिसयूज ऑफ ड्रग्स या फिर अल्कोहल। तो ये होते हैं हमारे फिजिकल सिम्टम्स जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं। फिर हम बात करते हैं इमोशनल सिम्टम्स की। तो ये क्या होते हैं, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, इमोशनल आउटबर्स्ट मतलब कि एकदम से बिना बात के बहुत ज़्यादा रोना आ जाए, गुस्सा आ जाए, या फिर कांस्टेंट चिंता में रहना, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, ये होते हैं इमोशनल सिम्टम्स। फिर हम बात करते हैं बिहेवियरल सिम्टम्स की। पुअर डिसीजन मेकिंग हमारी जो होती है वो थोड़ी वीक हो जाती है, हम गलत डिसीजंस लेने लगते हैं। इरेगुलर अटेंडेंस, स्कूल या काम पे जाने का मन नहीं होता, कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है, हम हमेशा लो फील करते हैं, या फिर फ्रैंटिक बर्स्ट्स ऑफ एनर्जी। तो ध्यान रहे हर किसी का स्ट्रेस पैटर्न अलग हो सकता है, तो अपने वाला पैटर्न पहचानना बहुत जरूरी है। अपने सिग्नल्स आप खुद ही पहचान सकते हैं कि फिजिकल है, इमोशनल है, बिहेवियरल है या फिर सभी है, ठीक है। Now we will discuss about dimensions of stress and individual differences. सबसे पहले ये समझते हैं कि हर स्ट्रेस जो होते हैं, कोई भी स्ट्रेस जो होता है वो एक जैसा नहीं होता। तो इसको हमने 4 डायमेंशंस में डिफरेंशिएट किया है, तो जिससे कि जो हमारा स्ट्रेस है वो वेरी करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेंसिटी की, धीरे या फिर तेज, लो वर्सेस हाई। फिर है ड्यूरेशन, थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी, लेस कॉम्प्लेक्स है या फिर बहुत ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स है। फिर प्रिडिक्टेबिलिटी, अचानक से आया था या फिर हमें आइडिया था, हमें नॉलेज में था, हमें पता था। तो रूल सिंपल है, जितना ज़्यादा इंटेंस, लंबा, कॉम्प्लेक्स और अनएक्सपेक्टेड होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
पर टेंशन मत लो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी क्या करते हैं, मैटर करते हैं। जैसे कि आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग कैसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास रिसोर्सेज क्या है, पैसा, सोशल सपोर्ट, कॉपिंग स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए खुद पर काम करना बहुत जरूरी होता है। तो ये जब जो मैंने चीजें बताई कि इंटेंस ज्यादा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, इसके हाई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और मैनेज कौन सा हो जाता है, जो थोड़ा लेस इंटेंस होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, थोड़ा एक्सपेक्टेड होता है, या फिर कॉम्प्लेक्स भी कम होता है। राइट। तो ये सब चीज़ें, अगर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ हमारी पुअर हेल्थ है तो वो चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, हम पॉजिटिव हैं, नेगेटिव है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कैसे हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो वर्क ऑन योर सेल्फ, लिव फॉर योर सेल्फ एंड प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी सिचुएशन। तो अपने ऊपर कभी भी स्ट्रेस को हमें हावी नहीं होने देना है इन एनी सिचुएशन। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ, द GAS मॉडल। ये हमें दिया था किसने, हैंस सेलियर ने। एक मॉडल दिया है जिसका फुल फॉर्म है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। तो इसमें हमें बताया गया है कि अगर स्ट्रेस चलता रहे तो हमारी बॉडी कैसे ऑपरेट करती है 3 स्टेजेस में। राइट। हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है टाइम, और यहाँ पे है रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। तो सबसे पहली जो हमारी स्टेज होती है वो होती है अलार्म रिएक्शन। ठीक है, स्टेज 1, दिस इज स्टेज 1, अलार्म रिएक्शन। जैसे ही स्ट्रेसर देखा, बॉडी अलर्ट मोड में आ जाती है, रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं, फाइट और फ्लाइट स्टार्ट होता है, और टेम्परली जो है बॉडी शॉक में आ जाती है, लेकिन जल्दी रिकवर भी कर जाती है। फिर दूसरी स्टेज होती है हमारी रेजिस्टेंस। अब बॉडी फाइट करती है, हाई अराउजल मेंटेन करके वो स्ट्रेस से अडेप्ट करती है, हम कोप करने की पूरी कोशिश करते हैं, और हमारा एनर्जी लेवल क्या होता है, हाई होता है। फिर आती है हमारी थर्ड और सबसे रिस्की स्टेज, जो है एग्जॉशन। अगर स्ट्रेस चलता ही रहा और लंबे टाइम तक रहा, तो सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो बॉडी की रेसिस्टेंस क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, और एग्जॉशन सेट इन करती है। राइट। तो दीज आर द 3 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, और सबसे रिस्की होती है हमारी स्टेज 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अलार्म रिएक्शन, बॉडी मोबिलाइज रिसोर्सेज, इनिशिएट्स फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, और एक टेम्परेरी शॉक। फिर रेजिस्टेंस में बॉडी पॉप करती है, हाई अराउजल होता है, अडेप्टिंग एंड फाइटिंग, और एक्सॉशन में रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड, बॉडी रेजिस्ट करती है, और बर्नआउट सेट्स इन, इलनेस में अब डिजीज हो सकती है। तो की टेक अवे क्या है, इफ स्ट्रेस कंटिन्यूज फॉर टू लॉन्ग द बॉडी वियर्स डाउन, और फिर हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती उस चीज से, थोड़ा सा कोई चीज जो है अनब्रेकेबल नहीं है, अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड रहा तो बॉडी वियर डाउन हो जाएगी और डिजीज पक्का फॉलो करेगी, इसलिए टाइम आउट लेना जरूरी है। राइट। तो आज हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं, आप यहीं तक इन्हें रिवाइज कीजिए। इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन रिवाइज and stay away from stress. With that, please like, share and subscribe my channel. Thank you.